Hello everybody, welcome to Paul's Cambridge. Today we are going to discuss governor. In the previous lectures we have discussed Union Executive, wherein we have discussed President, Vice President, Prime Minister and the Council of Ministers. And in the parliamentary form of government and in India, which is having the dual polity, we have the same pattern of government in the states like that of the center. But there are some differences. For example, अगर हम यूनियन लेवल पे देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की लेवल पे देखेंगे, वहां पे जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन होता है इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट. लेकिन अगर हम देखेंगे स्टेट में हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? गवर्नर होता है. लेकिन ये इलेक्टेड नहीं होता है, ये होता है अपॉइंटेड. ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस है और प्लस इनके पावर्स में भी डिफरेंसेस है. ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. तो जैसे यूनियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन से ऑफिस आते हैं, कौन कौन से लोग आते हैं, उसका जो सारा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में आता है अंडर पार्ट 5, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 52 टू 151. इसी तरीके से फिर जो स्टेट गवर्नमेंट, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स का के जो प्रोविजंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कवर है अंडर पार्ट 6. ठीक है, पार्ट 6. और वो आर्टिकल्स कवर करते हैं आर्टिकल 152 टू 237. इसमें अलग से गवर्नर के पावर्स अलग, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, और प्लस अदर जो एमएलएज होते हैं, एमएलसीज होते हैं. तो आज हम देखेंगे गवर्नर के पावर्स. ठीक है, इसको कैसे अपॉइंट किया जाता है, कौन करता है, ठीक है, और क्या कन्वेंशंस है इसके अपॉइंट के कंटेक्स्ट में. तो लाइक दैट ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर भी होता है हेड ऑफ द स्टेट. ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट. थ्योरेटिकली, लीगली सारे जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है they are vested in the governor, but he has to exercise those powers only on the aid and advice of the CM and the Council of Ministers. बराबर जो प्रेसिडेंट, when we were discussing यूनियन एग्जीक्यूटिव, जब हमने प्रेसिडेंट पढ़ा है, प्राइम मिनिस्टर पढ़ा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़े हैं, सेम सिमिलर वे में यहां पे भी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट में भी होता है, या स्टेट गवर्नमेंट्स में भी होता है गवर्नर. वाइस गवर्नर नहीं होता है, लेकिन यूनियन लेवल पे होता है वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, यहां पे वाइस गवर्नर कोई पोस्ट नहीं है. उसके बाद आता है सीएम, चीफ मिनिस्टर, और फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो लाइक दैट ऑफ प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट यूनियन लेवल पे होता है हेड ऑफ द स्टेट, टिट्युलर हेड, नॉमिनल हेड. तो इन द सेम वे गवर्नर भी होता है हेड ऑफ द स्टेट. ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है सीएम. ठीक है, जैसे यूनियन लेवल पे हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर. और सिमिलर यहां पे भी है, गवर्नर इज हेड ऑफ द स्टेट और चीफ मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट. तो गवर्नर जो होता है, ही एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर. ठीक है, ही एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर. इंडिया में जो सेंटर स्टेट रिलेशंस का बहुत बड़ा फसाद है, ठीक है, वो बेसिकली सबसे ज्यादा कन्फ्रंटेशन इसी पे है, गवर्नर की पोस्ट पे. गवर्नर को क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और जब प्रेसिडेंट्स रूल होता है तो सारी अथॉरिटी गवर्नर खुद एक्सरसाइज करता है, अपनी डिस्क्रिशन पे करता है. तो ये जो मतलब appointment, from appointment of the governor to the powers vested in him,
ये सारा सेंटर स्टेट रिलेशंस में एक फसाद बन चुका है, एक वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द कन्फ्रंटेशन बिटवीन सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो गवर्नर जो होता है, ही एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन्स इट्स कंट्रोल इन द रेस्पेक्टिव स्टेट्स बाय दिस पोस्ट, बाय दिस ऑफिस, बाय द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। Since governor is considered as an agent of the center because he is appointed by the president. When I say appointed by the president, you people know कि president होता है head of the state, nominal head होता है या titular head होता है, उसको act करना पड़ता है on the aid and advice of PM and the council of ministers। तो basically prime minister decide करता है, council of ministers decide करते हैं कि पर्टिकुलर स्टेट का गवर्नर कौन होगा, किसको अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। देन दे रिकमेंड द नेम टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का खाली फॉर्मली ये ना ये चीजें पूरी करनी है, खाली गवर्नर को अपॉइंट करना होगा, और कौन किस स्टेट का गवर्नर होगा ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं कौन, पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और देन प्रेसिडेंट को खाली एक फॉर्मल एक ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी है, उसको अपॉइंट करना है इसको। तो सो फार गवर्नर के टॉपिक में आपको ये चीजें याद रखनी है। गवर्नर इज कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ द स्टेट और सीएम होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और जब गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट है तो यू कैन से ही इज ए नॉमिनल हेड, ही इज ए टिट्यूलर हेड, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको कहा कि ही इज एजेंट ऑफ द सेंटर, ठीक है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन्स इट्स कंट्रोल इन द स्टेट थ्रू दिस ऑफिस। और प्लस he is agent of the since he is agent of the center because he is appointed by the central government, ठीक है। he is the nominee of the central government in the state, so he acts as an agent of the center। तो गवर्नर्स का एक ऑफिशियल रेजिडेंस होता है इन एवरी स्टेट, उसको हम कहते हैं राजभवन, ठीक है, राजभवन, ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द गवर्नर। जैसे प्रेसिडेंट का होता है राष्ट्रपति भवन, ठीक है, राष्ट्रपति भवन। तो इसी तरीके से गवर्नर का एक ऑफिशियल रेजिडेंस होता है इन एवरी स्टेट, उसको हम कहते हैं राजभवन। और जैसे हमने प्रेसिडेंट का सैलरी देखा है, वाइस प्रेसिडेंट का, और इसी तरीके से हम गवर्नर का भी देखने वाले हैं। गवर्नर का प्रेजेंटली है 3.50 लाख पर मंथ, ठीक है, 3.50 लाख पर मंथ। और अप टू 2018 इट वाज जस्ट 1,10,000, बट 2018 में पार्लियामेंट ने अमेंड किया इसको, पार्लियामेंट ने इंक्रीज किया है गवर्नर की सैलरी को, एंड इट वाज इंक्रीज्ड अप टू, इट वाज केप्ट एज 3.50 लाख पर मंथ। और प्लस अदर अलाउंसेस, एमोलमेंट्स, प्रिविलेजेस, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट को, ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग अलाउंसेस होती है इनकी, ठीक है, डिफरेंट प्रिविलेजेस होते हैं। तो qualification as far as the post of the governor is concerned, कोई बड़ी डिग्री करने की जरूरत नहीं है, only 2 qualifications are there। One, a person who is to be appointed as the governor of a particular state, he must be a citizen of India, ठीक है, citizen of India। और दूसरा है he should have completed 35 years of age, ठीक है। सो मिनिमम एज रखी गई है 35 years। But over the period of time, 2 conventions have evolved in the Indian politics। 2 conventions बन गए हैं, ठीक है, जो कि कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे गए हैं, बट
कन्वेंशन को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अडॉप्ट किया जाता है, फॉलो किया जाता है। टू conventions have developed over the period of time for the appointment of the governor. एक, he should be an outsider, should be एक कन्वेंशन ये बन चुका है कि अगर फॉर एग्जांपल हमें जम्मू एंड कश्मीर के लिए गवर्नर अपॉइंट करना होगा, जम्मू एंड कश्मीर के लिए, तो ये जो गवर्नर है ही शुड नॉट बी द रेसिडेंट ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। ये किसी दूसरे, ये फॉर एग्जांपल पंजाब का होना चाहिए, केरला का होना चाहिए या यूपी का होना चाहिए, ठीक है। सो मसला ये है कि ही शुड बी एन आउटसाइडर, ठीक है। ही शुड नॉट बिलोंग टू दैट स्टेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको हरियाणा के लिए गवर्नर अपॉइंट करना है, ठीक है, और एक कन्वेंशन बन चुका, इवॉल्व हो चुका है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि हरियाणा के रेजिडेंट को ही हम हरियाणा का गवर्नर नहीं बनाएंगे, हम किसी दूसरे स्टेट से किसी शख्स को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। सो पहला कन्वेंशन क्या है, ही शुड बी एन आउटसाइडर। दूसरा है CM of the concerned state should be consulted while appointing the governor, ठीक है। CM should be consulted। हाँ, ये दो कन्वेंशंस इवॉल्व हो चुके हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट नॉट एवरी गवर्नमेंट फॉलोज इट, ठीक है। इनको ऑफन वायलेट किया गया है। एक ये था कि गवर्नर ऑफ ए स्टेट शुड बी एन आउटसाइडर। दूसरा ये था कि व्हेन वी आर गोइंग टू अपॉइंट ए पर्टिकुलर पर्सन फॉर द पोस्ट ऑफ द गवर्नर इन ए पर्टिकुलर स्टेट, तो उस स्टेट के सीएम को भी हमें कंसल्ट करना है, ठीक है, उसकी राय भी लेनी है। बट ऑफन दीज कन्वेंशंस हैव नॉट बीन फॉलोड, ठीक है। कहीं कहीं पे फॉलो होता है, कहीं पे नहीं होता है, ठीक है। लाइक तो सिंस गवर्नर का जो पोजीशन है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इन द सेंस के इसका मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो एवरी पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज द गवर्नर और हु सर्व्स एज द गवर्नर, उसको ओथ लेना पड़ता है, ठीक है। He has to swear, ठीक है। तो इस ओथ में इसको एक्सप्रेसली कहना पड़ता है कि he shall follow the constitution of India, ठीक है। He shall be unbiased, ठीक है। He will perform his functions impartially, ठीक है। And he is having allegiance to the constitution of India, ठीक है। और everything he does will be as per the provisions of the constitution of India, ठीक है। और प्लस he will जिसे हम कहते हैं he will uphold national integrity, ठीक है, national unity and the constitutional provisions, ठीक है। और इस oath को who administers the oath of the governor, ये होता है चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल केरला के लिए किसी शख्स को गवर्नर अपॉइंट किया गया है, तो केरला के जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो उस गवर्नर को एडमिनिस्टर कराएंगे ओथ, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि कौन अपॉइंट करता है, कैसे अपॉइंट किया जाता है, और प्लस कन्वेंशंस क्या डेवलप हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो अब हम देखेंगे पावर्स, ठीक है। पावर्स क्या होते हैं गवर्नर के।
हाँ, गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, जुडिशियल पावर है, बट नॉट इमरजेंसी पावर गवर्नर के पास नहीं है, डिप्लोमेटिक पावर गवर्नर के पास नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स। ठीक है, बिकॉज गवर्नर प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर, गवर्नर को कंसीडर किया जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। इन दैट सेंस ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस, executive actions of the government of the state are taken formally in his name। ठीक है, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकलता है, जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन या कोई एग्जीक्यूटिव के रिलेटेड चीजें आती है, दे आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। ठीक है, सो गवर्नर एक्ट्स एज एन चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, और सारी जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस होती है स्टेट की, दे आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। दूसरा, जो कंसर्न्ड स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। ठीक है, सो गवर्नर अपॉइंट्स सीएम। ठीक है, लेकिन यहां पे गवर्नर को कोई डिस्क्रिशन नहीं है। ठीक है, जो जिस पार्टी के पास मैजिक नंबर्स होंगे, ठीक है, मैजिक नंबर्स इन द सेंस मेजॉरिटी होगी, तो उसका जो लीडर होगा वही उसी को गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, बट इन केस वायर नो पार्टी इज हैविंग मैजिक नंबर्स, तो वहां पे गवर्नर एट द टाइम कैन यूज हिज डिस्क्रिशन। ठीक है, अपनी चॉइस के बेसिस पे वहां पे वो अपॉइंट कर सकता है। और प्लस so governor in performing his executive in exercising his executive powers, governor appoint करता है शाबाश चीफ मिनिस्टर को and other ministers। ठीक है, and other ministers। और ये जो other ministers को कैसे अपॉइंट करता है गवर्नर? ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, देन चीफ मिनिस्टर सेंड्स द लिस्ट ऑफ द पर्संस who will be there in the team of council of ministers, और देन गवर्नर उनको अपॉइंट करता है। ठीक है, बट यहां पे गवर्नर उनको अपॉइंट करता है बट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होता है उसको भी अपॉइंट करता है गवर्नर। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ठीक है, जैसे यूनियन लेवल पे होता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, जो यूनियन को डिफरेंट विच हु रिप्रेजेंट्स द यूनियन इन डिफरेंट कोर्ट्स। ठीक है, तो इसी तरीके से एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट भी जो होता है, ही रिप्रेजेंट्स द स्टेट गवर्नमेंट इन डिफरेंट कोर्ट्स। ठीक है, जैसे यूनियन लेवल पे होता है एक इलेक्शन कमीशन। ठीक है, पैन इलेक्शन कमीशन जो कि ऑल ओवर इंडिया, और इसी इन द सेम वे व्हेन वी वर डिस्कसिंग इलेक्शंस, मैंने आपको उस वक्त कहा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होता है। ठीक है, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। ठीक है, अपॉइंट्स स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, लेकिन यहां पे आपको ये एक बात याद रखनी है कि इसको ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द स्टेट होता है, ही कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर। ठीक है, उसको रिमूव गवर्नर के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो चेयरमैन होता है एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, चेयरमैन
and members of the State Public Service Commission, PSC, ठीक है। PSC का बाज़ाब्ता तौर पर एक चेयरमैन होता है और अदर मेंबर्स होते हैं। इन सारे लोगों को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर में कहां पे है पब्लिक सर्विस कमीशन? सलीना में है, ठीक है। इसी तरीके से he can recommend the imposition of president's rule or the constitutional emergency in the state, ठीक है। constitutional emergency, हाँ, whenever the governor feels, जब गवर्नर को लगेगा कि सीएम या जो रूलिंग पार्टी है वो पर्टिकुलर स्टेट को एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चला सकती है, तो गवर्नर उस टाइम क्या करेगा? ही कैन रिकमेंड द प्रेसिडेंट फॉर द इंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन द स्टेट, जिसे हम कहेंगे फिर प्रेसिडेंट रूल लागू होगा अंडर आर्टिकल 356, ठीक है। और प्रेसिडेंट रूल में सारे जो पावर्स होते हैं वो असल में वेस्टेड होते हैं प्रेसिडेंट को, लेकिन सिंस प्रेसिडेंट को अपना एजेंट होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना एजेंट होता है रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स में, कौन होता है? गवर्नर। तो फिर गवर्नर को अंडर प्रेसिडेंट्स रूल सारे पावर्स मिलते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट्स रूल जिसे हम यहां पे कहते हैं गवर्नर राज, ठीक है। गवर्नर राज जम्मू एंड कश्मीर में भी बहुत दफा लागू, ऑलमोस्ट मोर देन 8 टाइम्स, ठीक है। अगर आपको 2018 का मालूम है तो उस वक्त when बीजेपी withdrew फ्रॉम द कोलिशन, ठीक है, तो उस वक्त क्या हुआ? यहां पे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ही नहीं, फिर तो प्रेसिडेंट्स रूल वाज इम्पोज्ड, ठीक है, अंडर आर्टिकल 356। तो उस वक्त क्या होता है कि प्रेसिडेंट को सारे पावर्स मिलते हैं, बट प्रेसिडेंट उनको एक्सरसाइज कैसे करता है? बाय हिज एजेंट, ठीक है, बाय मींस ऑफ थ्रू हिज एजेंट प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेस पावर्स। और एजेंट उसका कौन होता है? एजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है गवर्नर, ठीक है। और इसी तरीके से गवर्नर एक्ट्स एज द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है, चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज। हाँ, देखिए इंडिया में अगर हम देखेंगे यहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। लेकिन जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है? गवर्नर होता है, ठीक है। और अगर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चांसलर देखते हैं वो गवर्नर नहीं होता है, ठीक है। और इन दिस कैपेसिटी जो वाइस चांसलर्स होते हैं यूनिवर्सिटी के, उनको भी अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है, ठीक है, बट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर। इसी तरीके से अब हम देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स। जैसे प्रेसिडेंट कैन समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट, इन द सेम वे जो गवर्नर होता है ही कैन समन और प्रोरोग। वो इनवाइट कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक है, देन दैट मीटिंग कैन बी कैंसल्ड, ठीक है। और इसी तरीके से गवर्नर कैन डिसॉल्व स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, एंड ऑर्डर द फ्रेश इलेक्शंस। तो यहां पे मैंने कहा फिर से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को गवर्नर डिसॉल्व कर सकता है। जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा
उसको डिसॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है वो परमानेंट चेंबर होता है। जैसे यूनियन लेवल पे अगर हम करेंगे बात राज्यसभा की, ठीक है, अपर हाउस की, जैसे वो होता है परमानेंट चेंबर, दैट इज नॉट सब्जेक्टेड टू द डिसोल्यूशन। इन द सेम वे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है दैट इज नॉट सब्जेक्टेड टू द डिसोल्यूशन। और इसी तरीके से as far as the bills are concerned, ठीक है, every bill that is, since governor जो होता है he is an integral part of the legislature, ठीक है, integral part of the legislature, and a bill cannot become an act, a bill cannot become a law unless it is assent, ठीक है। तो whenever a bill is sent to the governor, like that a president would 4 चीजें कर सकता है। प्रेसिडेंट खाली 3, लेकिन गवर्नर 4 चीजें कर सकता है। देखिए, गवर्नर कर सकता है, ही कैन गिव हिज असेंट, ही कैन विदहोल्ड हिज असेंट, नंबर 3 ही कैन रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन। यही तीनों चीजें प्रेसिडेंट भी कर सकता है, लेकिन गवर्नर को और एक पावर दिया गया है। व्हेन अ बिल इज सेंट टू हिम, गवर्नर कैन रिजर्व द बिल, reserve the bill for the consideration of the president. Whenever a bill is sent to the governor has these 4 choices. 1, he can give his assent. Number 2, he can withhold his assent. Number 3, वो बिल को वापस भेज सकता है फॉर देयर कंसिडरेशन, ठीक है। Number 4, he can reserve the bill for the consideration of the president. ये रिजर्व बिल कब कर सकता है? अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा कानून, किसी ऐसी बिल को पास किया है which is ultra virus, ठीक है, जो ultra virus in the sense which is against the provisions of the constitution. Number 2, अगर कोई ऐसी बिल है विच इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द लार्जर कम्युनिटी और विच इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, या ऐसी बिल पास की है स्टेट लेजिस्लेचर ने विच अंडरमाइन्स द वैल्यू ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, या कोई ऐसी बिल है विच ट्राइज टू डिक्रीज द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। तो ये सारी जो चीजें हैं, इन सारे कंटेक्स्ट्स में गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। सो दीज आर ऑल हिज लेजिस्लेटिव पावर्स। अब हम देखेंगे गवर्नर के फाइनेंशियल पावर्स, ठीक है। फाइनेंशियल पावर्स में क्या होता है कि गवर्नर सीज दैट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम कहते हैं बजट, ठीक है, यहां पे मैं स्टेट बजट की बात करता हूं, यहां पे यूनियन बजट की बात नहीं। दैट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द स्टेट बजट इज लेड बिफोर द लेजिस्लेचर, ठीक है। और इसी तरीके से जो मनी बिल होती है, ठीक है, money bill can be introduced in the legislature after getting the recommendation from the governor, ठीक है। गवर्नर की रिकमेंडेशन से ही मनी बिल को स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसी तरीके से गवर्नर अपॉइंट्स, ठीक है, या ही फॉर्म्स स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 years, ठीक है, टू रिलुक द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपलिटीज, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है आफ्टर एवरी 5 years, ठीक है। सो दीज आर ऑल हिज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल पावर्स। इस तरीके से उनके जुडिशियल पावर्स भी है, ठीक है। ही कैन गिव पार्डन, रेप्रीव, ठीक है। तो These are all the powers, ठीक है। और आपको एक चीज याद